वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। गरीब होना एक वाक्य के पीछे छिपा है दर्द, ताना और एक जिंदगी की पूरी कहानी। यह कहानी है एक राधिका की, जो एक छोटे से गांव की बेटी थी। साथ की उसकी पहचान थी और सम्मान उसका गहना। लेकिन क्या ससुराल में रहने के लिए यह सब काफी होता है? तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। राधिका एक छोटे से गांव की बेटी थी। उसके पापा एक छोटे से किसान थे और माता लोगों के कपड़े सिला करती थी। राधिका ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, हाँ, पर सिलाई, कढ़ाई, पकवान और सलीका सब आता था उसे। जब उसकी शादी सुरेश से तय हुई शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में, तो सबको लगा राधिका की जिंदगी अब सुधर जाएगी। लेकिन ससुराल के पहले ही दिन ताने मिलना शुरू हो गए। साड़ी तो देखो, कोई ढंग नहीं है पहनने का, गरीब घर से आई है, सभ्यता तो धीरे धीरे ही आएगी। इस तरीके के ताने सुन के राधिका फिर भी मुस्कुरा देती। गरीब होना, चुप रहना ही अच्छा है। हर दिन राधिका को इस तरह के कई तानों का सामना करना पड़ता था। राधिका सुबह उठ जाती, सबके लिए चाय बनाती, घर की साफ सफाई करती, फिर भी ताना मिल ही जाता। अरे चाय में चीनी कम है। अपनी माँ से कुछ सीखा भी है कि तेरी माँ ने तुझे ऐसे ही भेज दिया? एक दिन देवरानी बोली, दीदी आप ससुराल भाग्य से नहीं आई हैं, बोझ बनकर आई हैं। राधिका मुस्कुराई और फिर से वही वाक्य, गरीब होना बोझ समझ लिया जाता है। एक दिन पास की बस्ती की महिलाओं ने राधिका से कहा, तुम तो बहुत ही सुंदर कढ़ाई करती हो, हमें भी सिखाओ ना। बस वही दिन था जब राधिका ने सोचा, मुझे भी कुछ करना है, मैं इन औरतों को कढ़ाई जरूर सिखाऊंगी और अपनी कुछ पहचान बनाऊंगी। राधिका ने एक छोटा सा ग्रुप बनाया, महिलाओं को कढ़ाई, सिलाई और खाना बनाना सिखाने का। धीरे धीरे उनके बनाए गए कपड़े, अचार बाजारों में बिकने लगे। लोगों को उनके कपड़े, कपड़ों की डिजाइनें और अचार का स्वाद बहुत पसंद आने लगा। लोग कहने लगे, अरे ये वही बहू है ना जो पहले काम वाली लगा करती थी, आज देखो सबकी गुरु बन गई है। घर के वही लोग जो उससे पहले ताना दिया करते थे, बोलने लगे, बहू ने तो घर की बहुत इज्जत बढ़ा दी है, हमारी बड़ी बहू के कारण ही इस घर का नाम हुआ है। पर राधिका अब अपने आप को पहचान चुकी थी। अभी भी उसकी दिनचर्या पहले के समान ही थी। वो सबसे पहले उठती, सबके लिए चाय बनाती, घर का काम करती, पर अब उसके अंदर एक बदलाव था। उसके चेहरे पे एक आत्मविश्वास था। एक दिन एक पड़ोसन ने ताना मारा, इतना घर कहीं मिलेगा क्या, गरीब हो ही तो रहोगी। तो राधिका ने उसे मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ गरीब हूँ, लेकिन अब सिर्फ पैसों से नहीं, सोच से भी अमीर हूँ। गरीब होना एक स्थिति है, कोई बीमारी नहीं। छोटा बनकर जीना एक सोच होती है। राधिका ने साबित किया, इज्जत पैसों से नहीं आती, कर्म और आत्मसम्मान से मिलती है। गरीब होना एक ताना नहीं, बल्कि एक गर्व का परिचय बन गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।